My folded hand प्रणाम to all of you। मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ तथ्यपरक वस्तुस्थिति रखना चाह रहा हूँ। वो धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं जथा नाम तथा गुण, जैसे पिता वैसा पुत्र। ऐसा नहीं होता है। वो इस उदाहरण से हिरण्यकश्यप एक असुर थे और उनके 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र जो है प्रहलाद जी थे। भक्त प्रहलाद उन्हें इसलिए कहा जाता है, 5 ही साल की उम्र में वो भगवान कृष्ण के वंदना अर्चना पूजा पाठ और अपने मित्रों गण के साथ हमेशा चर्चा करते थे। जब खेलने का विद्यालय में खेलने का समय मिलता था तो कहते थे हम लोग कृष्ण अमृत पीते हैं। कृष्ण की भावना से उत्पन्न बातों को कहते थे। तो और बच्चे उनके साथ के कहते थे नहीं खेलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग इस तरह से करते हैं। 2 तरह की, जब से सृष्टि की रचना हुई संसार में 2 तरह के लोग थे। एक असुर, क्योंकि ये कलयुग है, कला का युग है, कला होता है, कलयुग है। कलयुग में और ये मृत लोग भी है, इसमें मरना सबको पड़ेगा, कोई नहीं बच पाएगा। राम और कृष्ण नहीं बचे, हम आप कहाँ हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कला का युग है, कलयुग है। और भक्त प्रहलाद के जो पिता थे बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही वैभवशाली और सारी असुर प्रवृत्तियाँ थी। वो कहानी बाद की है, लेकिन मैं सिर्फ इतना काम करता हूँ आपको ये बताने का कि प्रहलाद जी उनके सबसे बड़े सुपुत्र थे और पिताजी की बिल्कुल कोई छाया उन पे नहीं थी। वो जिससे नफरत करते थे वो उसी से प्रेम करते थे। ये भगवान कृष्ण के आगे चल के श्री विष्णु जी के उपासक रहे और इनके जो गुरु थे वो नारद मुनि थे। नारद मुनि आप लोग पौराणिक कथाओं में सुने होंगे, समझे होंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोग किसी के बच्चे का अनुमान लगा लेते हैं। अगर माता पिता शराब पीते हैं इसका मतलब नहीं उनका बच्चा शराब पीता होगा। अगर माता पिता गांजा पीते हैं जरूरी नहीं उनका बच्चा पीता होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं अपने विषय में बताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अछूता हूँ। शराब से, गांजा से, भांग से अछूता रहा मैं। ये कारण मुझे नहीं पता। मौका मुझे बहुत मिला अपनी सर्विस लाइफ में तीनों चीज़ों को आनंद उठाने का। 3 साल देहात में खेती करके ग्रीनरी में, उसमें तमाम लोग गांजा पीते थे 2 बजे दिन में, खड़ी दोपहरिया में। गांजा आमतौर पे दोपहर में पिया जाता है जब खूब तेज़ धूप होती है। ताड़ी पिया जाता है जब खूब तेज़ धूप होती है। आप लोगों को पता होगा जो लोग पीते हैं, केवल शराब एक ऐसी चीज़ है वो शाम को पी जाती है। लेकिन मैंने देखा है लोग दिन में भी पीते हैं, कोई लोग सुबह भी पीते हैं, उसके बाद अपना क्रियाकलाप करते हैं। मैं दोष मुक्त नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जथा नाम तथा गुण ऐसा नहीं होता। भक्त प्रहलाद के विषय में आप सुन भी रखे होंगे। होलिका जब उनको अपने उसमें ले लेती है गोद में तो ये सोचती है, क्योंकि होलिका को अग्नि कुछ नहीं कर सकता था और प्रहलाद को मारना चाहता था उनका पिता, इसलिए मारना चाहता था। वो भगवान विष्णु के उपासक थे तो अपने पुत्र की हत्या करना चाहते थे। लेकिन अंततः हुआ क्या, होलिका जल के खाक हो गई, क्योंकि जिस चद्दर से लिपटी थी वो चद्दर इतनी तेज प्रभु ने हवा दिखाई, वो चद्दर उड़ गया और होलिका जल के राख हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। कहने का मतलब यह है, उपासना दोनों श्रेणी के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। भक्ति करने वाले लोग और असुर जो भौतिकवादी होते हैं। पेन पाया, कपड़ा पाया, बेड पाया, टीवी पाई, मोबाइल पाई, खुश हो गए। प्रकृति नहीं पाए, प्यार पाए नहीं पाए, सब कुछ इकट्ठा कर लिए। जैसे कल एक इंजीनियर रिश्वत लेते पकड़ा गया है, तो जो लोग पकड़े उनके पैर पे रो रहा था कि मेरे बच्चे हैं, बीवी है। मैं तो नहीं समझता उनके बीवी बच्चे ने ये कहा था कि आप चोरी करके हमको कपड़ा पहनाइए। कोई भी पत्नी अपने पति से नहीं कहेगी कि जाके डकैती डाल के लाइए। हाँ, ये ज़रूर है, उस चोरी में वो शामिल जब होती है, चाहे वो खाती पीती हो चाहे अन्य जन। ऐसे में क्या होता है आपको बताएं, बच्चे पनपते नहीं हैं।
हम चोरी करके, अगर गलत कार्य करके अपने बच्चे को लालन पालन कर रहे हैं, वो बच्चे कुकर्मी निकलेंगे, दुष्कर्म आएगा। इसीलिए कहा जाता है, ये कर्म पे कहा गया, कर्तव्य पे कहा गया, समर्पण पे कहा गया। लेकिन मेरा अपना सिर्फ ये कहना था, जरूरी नहीं एक माता पिता अगर शराबी है उसका बच्चा शराबी निकले। मैं तो कहता हूँ वो घृणा कर सकता है, और हो सकता है उसके पिता के कई ऐसे अवगुण हो, बच्चे को जरा सा ना छू पाए। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, कभी माता पिता के आधार पर किसी के बच्चे का कैलकुलेशन मत करें। ये मेरा सबसे व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है। इससे ज़्यादा कहने को तो मुझे बहुत कुछ है। 24 घंटा मेरे अवचेतन मन में बहुत सारी बातें चलती हैं, और ऐसी चलती हैं जो आप सोच नहीं सकते, जो मैंने लाइव में देखा है। मैं एक परिवार में ट्यूशन पढ़ाता था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो वो आईएएस अफसर थे, और जब वो कार में बैठने जाते थे तो उनकी पत्नी निकल के उनको गालियां बकती थी, और वो उनको इतना मार देते थे, अधमरा कर देते थे, और नौकर जो है वापस ले जाता था, और ऐसी कई घटनाएं होती थी। तो मैं समझ नहीं पाता था, पति पत्नी जो साधारण नारी होते हैं ऐसा क्यों कर। मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किसी कुछ है भी, कभी नारी पे हाथ मत उठाइए। एक बात। दूसरी बात, कहा यह जाता है, अगर कोई आपको अपशब्द कह रहा, गाली दे रहा है, तो आप जब अपने कान से नहीं सुन रहे हैं तो वो गाली उसको वापस चली जाएगी। अगर आपकी कोई आलोचना कर रहा हो आपके विषय में, और आपके सम्मुख आलोचना कर रहा, और केवल प्यारे आप कोई रिप्लाई मत दें, निरुत्तर हो जाए। यकीन मानिए, जो वो बोल रहा था या बोल रही थी, वो ये समझेगी कि मेरे इतने गाली देने की, इतनी बदतमीजी का कोई असर पड़ा नहीं। तो क्या हुआ, उसका जो ओंठ है, मुंह है, वो सब जो है जलने लगता है, क्योंकि आपने रिप्लाई नहीं दिया। और जलने के अलावा अगर देखना है तो उसके कान जो है गर्म हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कह रही है कि जब कभी भी आप किसी को अपशब्द कहते हैं, गंदे गंदे शब्द कहते हैं, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बदल जाता है, हाथ पैर हिलने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, आंखें अलग चली जाती हैं, चेहरा अलग चली जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा असर पड़ता है तो कान गर्म हो जाते हैं। दो बातों में कान हमेशा गर्म होता है, नाक। पहला झूठ बोलने में, और दूसरा जब किसी से अपशब्द करें और वो न सुने। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि भक्त प्रहलाद के माता पिता तो ऐसे नहीं थे। माँ खाने के लिए कहती तो वो कहते थे कोई धार्मिक, वो हमेशा सांसारिक पृष्ठभूमि में नहीं रहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि पूजा पाठ मैं बचपन से जब तक नहीं सीखूंगा तब तक मैं कुछ नहीं जानूंगा। लोग कहते हैं कुछ उम्र बाद करना चाहिए, मैं कहता हूँ मत करो, लेकिन ढोंग मत करो, टीका मत लगाओ, बहुत उत्साहित होकर मत दिखाओ कि घंटे पे अपना सर पटक दो, जैसे फिल्मों में अमिताभ बच्चन करते हैं, किए हैं। ये नहीं होता। बहुत सहज तरीके से मन में चीज़ें लाउड स्पीकर से गा के, तेज तेज आवाज़ गा के मंत्रोच्चारण करते, हो सकता है आपका मंत्र का उच्चारण गलत हो जाए, लेकिन मन में ही रहेगा। अगर मन में कोई उच्चारण करते हैं तो अगर कोई गलती होगी तो आपके कंठ में ईश्वर बसता है और वो आपको क्षमा कर देगा। इसलिए अभिव्यक्ति के जरिए मैंने कई बार कहा कि हो सके आप विड्राल ले आइए, और सबको अपने से बड़ा मान लीजिए, सबसे बढ़िया। बड़ा बनने की कोशिश ना कीजिए, सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ इस धरती पे अगर कोई 4 साल का बच्चा भी हो, नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका भी पैर छुआ कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। और किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कहा है, जब कोई नहीं समझना चाहे तो उसको वक्त समझा देगा, वक्त गवाही देगा। थैंक यू वेरी मच।